उदयपुर जिले के मावली इलाके के खेमली ग्राम पंचायत के जूनावास गांव में एक बाड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से बाड़े में रखा सूखा चारा जलकर सुहा हो गया। भरतपुर के सोक के गुनसारा गांव में दुकानों के पास रखे पशु चारा और ईंधन में अचानक आग लग गई। आग लगती देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे दमकल ने करीब आधे घंटे के बाद आग को बुझाया। अलवर के बहरोड जेल में कैदियों का 2 गुट आपस में भिड़ गया। बताया जाता है कि वसूली को लेकर विक्रम गुर्जर और संदीप यादव के गुट आपस में भिड़ गए। सिरोही के आबू रोड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 पेटी शराब की जब्त की, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। भरतपुर में बेखौफ चोरों ने पुलिस थाने से सिर्फ 200 मीटर दूर एक दुकान में सेंध मारकर लाखों का सामान पार कर लिया। उदयपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मौत की सूचना देरी से देने के गंभीर आरोप लगाए। धौलपुर जिले की सैपो पंचायत समिति में मतगणना के बाद हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतदान केंद्र पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस की बाइक में आग लगा दी, तोड़फोड़ भी की। हंगामा की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। झालावाड़ के भवानी मंडी रोड पर 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाश ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर फरार हो गए। मामले में एक युवक घायल हो गया है, जो कि महिला पत्रकार का पति बताया जाता है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सिरोही के माउंट आबू में गुजरात से 5 लोग तो आए थे घूमने, लेकिन जेल पहुंच गए। पुलिस ने इन लोगों को जुआ खेलते हुए धर दबोचा। मौके से 93,000 से ज्यादा कैश जब्त किया। सभी को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर के नापासर थाना इलाके में 2 डंपरों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़े गए शख्स से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। आर्मी की इंटेलिजेंस टीम ने पूछताछ के बाद इमरान नामक इस शख्स को भीमगंज पुलिस के हवाले कर दिया है। भरतपुर पुलिस ने 9 गायों को बरामद कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके 5 साथी भागने में कामयाब हो गए। कोटा में आज नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां नाले का ढक्कन नहीं होने से गाय की जान आफत में आ गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद नाले में फंसी गाय को नगर निगम के गोताखोर टीम ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। मनमाने तरीके से खाने का ठेका देने पर आईआरसीटीसी ने अपने ही 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। वहीं रीजनल मैनेजर और खाना देने वाली फर्म पर भी अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अजमेर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1 पिस्टल और 2 देसी कट्टे बरामद किए। कोटा के टावा उपखंड में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, जिसे देखते हुए एसडीएम राम अवतार बरनाला की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर का हेलेना जयपुर रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले 2 दशकों से सड़क की मरम्मत नहीं होने के चलते जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। करौली के हिंडौन सिटी के सिकरौदा गांव में ट्रैक्टर से हल चलाते किसान समय हादसे का शिकार हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई। कोटा में पेड़ काटने की मामूली बात को लेकर पड़ोसियों ने एक युवक पर हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बीकानेर के भादवा गांव में सरपंच की चुनावी जंग में एक व्यक्ति की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने लून करड़सर थाना को घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कोटा के टावा में नहर की ड्रेन में एक शव निकला। मृतक की पहचान केशवपुरा गांव निवासी सियाराम बेरवा के रूप में हुई। हनुमानगढ़ के जिला क्लब के बाहर चाय की थड़ी में सिलेंडर फटने से थड़ी और एक बाइक जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि चाय बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई और जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। अजमेर सिविल लाइन पुलिस ने 6 साल से फरार चोरी के एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गुजरात से गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से जेवरात और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। अलवर बानासुर इलाके में शाहपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच के चुनाव को लेकर विवाद हो गया और जमकर हंगामा हुआ। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर मामला शांत कराया। अलवर के हरसौली रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। बारा के केलवाड़ा थाना इलाके में 15 साल की लड़की ने पेड़ से फंदा लगाकर फांसी कर ले ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बूंदी जिले के अलौद गांव में एक 65 साल के व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर अलवर गेट थाना पुलिस ने जुआ खेलते 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीब 8,000 रुपए की नकदी बरामद की।
यूपी के हाथरस कांड पर सियासत और तेज हो गई है। घटना के विरोध में कांग्रेस कल पूरे प्रदेश में मौन सत्याग्रह करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर जिला नेताओं को पत्र लिखा है। वहीं प्रदेश बीजेपी अब राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश भर में 5 अक्टूबर को जिला केंद्रों पर हल्ला बोलकर प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल से राज्य की लचर कानून व्यवस्था की समीक्षा कर हस्तक्षेप की मांग करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज में राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शामिल होकर अपराधों की राजधानी बन गया है। पूनिया ने लिखा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में गृह मंत्री के नाते अपराधों पर नियंत्रण में पूर्णतः विफल रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान में सिर्फ अपराधी ही बेखौफ हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लिखा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कब जागेगी कांग्रेस सरकार। प्रदेश में कांग्रेस सरकार महिलाओं और बेटियों पर दुष्कर्म, अपहरण, हत्या जैसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई। 21 महीने में 252 चुनावी वादे पूरे करने के गहलोत सरकार के दावे पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने किसानों और बेरोजगारों से किए गए वादों को आधा अधूरा बताया और कांग्रेस सरकार पर आंकड़ों का जाल फैलाने का आरोप लगाया। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत जयपुर प्रवास पर हैं। क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दौरे के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हेडगेवार के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संघ पदाधिकारी देश भर में दौरा कर रहे हैं। एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का श्री डूंगरगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। समारोह में डोटासरा ने कांग्रेस को गुटबाजी खत्म कर एक मंच पर मिलकर काम करने की बात कही और गुटबाजी से बचने की नसीहत दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। भरतपुर के टोंडपुर गांव के पास सड़कों के बीच गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों को भरवाने की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा। हाथरस कांड के खिलाफ अजमेर में पेट्रोल पंप चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वन्यजीव सप्ताह के तहत आज उदयपुर के जयसमंद में वन्य जीवों को संरक्षित के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास ने आज नगर निगम सभागार में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की। अजमेर में 2 पारियों में सिविल सर्विसेज की प्री परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के लिए अजमेर में 11 केंद्र बनाए गए थे, जहां कोरोना गाइडलाइंस के साथ परीक्षा हुई। भरतपुर में सरपंच चुनाव के बीत जाने के बाद अब कच्ची सड़कों की मरम्मत का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन अब पूरे प्रदेश में जोर पकड़ रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भीलवाड़ा में जन आंदोलन की शुरुआत की। हाथरस की घटना के खिलाफ कोटा के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पीटीईटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया। मंत्री ने परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। उदयपुर के सराड़ा तहसील के बड़ोली गांव की पुलिया टूट जाने से लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया टूट जाने के चलते लोग 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। उदयपुर के लूड़दा पीएचसी में एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, जिससे लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलने की आस बंधी है। कोटा के मंडाना सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में सफाई और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल कर्मचारियों ने विद्यालय परिसर की साफ सफाई की। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अभिकर्ताओं ने निधि कंपनी को लेकर भरतपुर सांसद रंजीता कोहली से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा और बताया कि 2 साल से केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के चलते कंपनी बंद पड़ी हुई है। बूंदी में उप जिला प्रमुख सत्येंद्र मीणा के जन्मदिन पर रेड क्रॉस सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी पहुंची और रक्तदान करने वालों की हौसला अफजाई की। यूपी में प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। हालांकि पिछले साल नवंबर में ही मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में कोरोना के चलते ये मसला ठंडे बस्ते में चला गया। पर अब केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश में 75,479 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 65,47,000 के पार हो गया है।
देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 937 लोगों की मौत हुई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 1,01,199 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 54,25,000 के पार हो गया। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,150 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 1,41,000 के पार हो गया। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 1,530 हो गया। भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर खोज का काम प्रगति पर है। वैक्सीन कब तक आएगी और सरकार की टीकाकरण को लेकर क्या योजना है, इन सवालों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज जवाब देंगे। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समेत 74 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके साथी डॉक्टर और स्टाफ समेत 20 लोगों के सैंपल लिए गए। डूंगरपुर में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 29 हो गया, जबकि कोरोना के मरीज का आंकड़ा 2,500 के पार हो गया। कोरोना जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने के लिए प्रभारी मंत्री अशोक चांदना दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्हें वाहन झंडी रैली को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, लेकिन इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जे उड़ाई गई। फोटो खिंचवाने के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। बूंदी के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन किया। चिकित्सा और प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने दौरे के दूसरे दिन भीलवाड़ा के मुखर्जी उद्यान से कोरोना जन जागरण वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते पिछले 15 दिन से बिना साप्ताहिक अवकाश लिए ड्यूटी दे रहे हैं। अजमेर में कांग्रेस सेवा दल ने कोरोना जन जागरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सेवा दल कार्यकर्ताओं ने शहर में टेम्पो रवाना किए गए, जो लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को कोरोना से जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए सभी लोगों को लड़ना होगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाने की मांग की। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड-19 के मरीजों को पटाखों से परेशानी हो सकती है। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ कोरोना पॉजिटिव मिले। विधायक ने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। जिला प्रभारी और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भरतपुर में कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को मास्क बांटे। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। पुलिस ने कारोबारियों की इस पहल का स्वागत किया। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत के साथ ही श्रीगंगानगर में स्काउट गाइड और रोवर रेंजर्स ने राहगीरों को मास्क बांटे। अजमेर के पटेल मैदान में मसूदा विधायक राकेश पारिक ने नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत रायसिंह नगर एसडीएम अर्पिता सोनी ने आमजन को कोरोना गाइडलाइंस की समझाइश की और लोगों से घरों से ना निकलने की अपील करते हुए मास्क बांटे। राज्य सरकार ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शनिवार को राजसमंद प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना राजसमंद पहुंचे। मौके पर उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अलवर में एनसीसी और स्काउट गाइड कैंपेन चलाया जाएगा। एनसीसी के अधिकारी ने बताया कि इस जन जागरण अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। कोटा में शनिवार को एक ही परिवार के 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा डोनेट के मामले में कोटा प्रदेश में अव्वल है। बीकानेर में संत लाल बाबा का कल देर शाम निधन हो गया। बाबा लंबे समय से बीमार चल रहे थे।